हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज कक्षा 9 के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 से हल करेंगे। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है 8 का पहला पार्ट, 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमने सरसमीका बताया था उस पे ध्यान देंगे। तो सरसमीका हमने बताया था क्या कि अगर x + y³ हो तो क्या होता है x³ + y³ + 3xy × x + इसको हम और थोड़ा विस्तार करें तो x³ + y³ प्लस इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² y + 3xy²। अब बच्चों हमको सरसमीका यह मिला, इस सरसमीका का थोड़ा सा हमने विस्तार किया तो ये आ गया। अब इसी कंडीशन के आधार पर हम इसको देखते हैं। अगर x को हम डिफाइन कर रहे हैं 8a³ के रूप में तो हमारा काम बन जाएगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन आपका यहाँ से यह दिया हुआ क्या 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। 8a³ है। अब इसको हम ऐसे पदों में तोड़ेंगे ताकि किस रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए। तो क्या करेंगे 2a³ कर देंगे। अब देख रहे हैं x³ है, इसको हम x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2a³ हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ b है तो y³ है, यहाँ पर यहाँ b³ है तो क्या हो जाएगा b³ हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ होता है 3 × x की वैल्यू कितना है 2a और इसका स्क्वायर कर देंगे × y की वैल्यू क्या है b। फिर प्लस होता है 3 × x की वैल्यू कितना है 2a और × y² होता है। y किसकी वैल्यू है b की वैल्यू है तो b²। अब ये देख रहे हैं कि इतने को बनाने के लिए हमको इतना करना पड़ा, क्योंकि इसको अगर हल करेंगे तो 2 दूना 4, 4 के 12 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 a और b² हो जाएगा। इसका मतलब इसको हल किए तो यह आ सकता है। तो इसका मान हम इससे तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा x + y³। यहाँ से इससे तुलना करेंगे तो x का मान 2a, y का मान b, क्या हो जाएगा 2a b। इस पे 3 घात। ये आपका हल हो गया। इसका दूसरा दिया हुआ है 8a³ - b³ - 12a² + 6ab²। ये दिया हुआ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी हम सूत्र लिखेंगे या सरसमीका भी नोट है। क्या x - y² = x³ + y³ प्लस, अब यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो ये सब माइनस है, x³ - y³ - 3xy फिर x यानी अब x - y² है तो सरसमीका आपका हो जाता है x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट लगाएंगे x - y। इसको थोड़ा और विस्तार करें
यानी इसका अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस और माइनस मिलाकर प्लस हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। अब जो ये क्वेश्चन दिया गया है हमको इस रूप में तोड़ना है। तो मान लीजिए 8a2 है, इसको इस रूप में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a का होल, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4 गुना 8a2 हो जाएगा। फिर यहाँ ऋण है, ऋण वाई क्यू है, यहाँ बी क्यू है, इसको हम इस रूप में बना देंगे बी क्यू हो गया। फिर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, अब एक्स का मान है कितना बनाया है 2a, या लिखेंगे 2a इसका स्क्वायर इंटू वाई, वाई का मान क्या है b है, b हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू एक्स का मान 2a इंटू b का मान y का मान b, तो b स्क्वायर हो जाएगा। अब यह देखिए इस रूप में हो गया, इसका सूत्र क्या होता है x माइनस वाई का होल क्यों होता है, x का मान कितना है 2a है और माइनस b इसका यह आंसर। इसका तीसरा नंबर दिया है 27 माइनस 125 a स्क्वायर माइनस 135 a प्लस 225 a। अब आप देख रहे हैं कि इतना मान दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हम सब समीकरण अभी जो लिखे थे नोट है, हम जानते हैं कि क्या x माइनस वाई का होल क्यू बराबर क्या होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x वाई और ब्रैकेट में x माइनस। थोड़ा और विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। अब इस समीकरण को इस रूप में हम जोड़ेंगे, तो मान लीजिए यहाँ x है, यहाँ 27 है, तो 27 किसका घन होता है 3 का, इस रूप में हो। फिर y माइनस लगाएंगे, 125 5 का घन होता है और यह ये क्यों है, चेक कर लेते हैं, ये क्यों है और यहाँ a है तो क्या हो जाएगा a क्यों हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं x के जगह पर 3 आ गया, y के जगह पर 5 आ गया। फिर माइनस 3 इंटू x के जगह पर 3 और इसका स्क्वायर है स्क्वायर इंटू y के जगह पर 5, फिर प्लस 3 इंटू x के जगह पर 3 इंटू y के जगह पर क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर। अब क्या हम देखें इतना बनाने के बाद यह वाला पद आ रहा है, जो हमने यह समीकरण पाया है वो आ रहा है कि नहीं। तो मान लीजिए 27 से 3 3 का तो 27 से आ जाएगा, माइनस से माइनस है, 50 25 25 5 125 और a का क्यूब 125 a का क्यूब माइनस 3 3 का 9 9 3 27 27 5 कितना हो जाएगा 135, यह भी आ गया आपका। फिर उसके बाद हमें प्लस लाना है, तो प्लस आ गया 50 25 25 किया 75 75 किया 225। अब यह आपका मान आ गया, ये किसका मान होगा x माइनस वाई का, तो x का मान 3 और y का मान कितना है 5, ये इस पर कितना रहा ये आपका। 1
इसका चौथा पार्ट 64 AC माइनस 27 BQ माइनस 144 A स्क्वायर प्लस 108 ABQ। अब बच्चों आप देखेंगे कि अभी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। इसके पहले दोनों सवाल उसी तरह से था। फिर लिखेंगे वी नो दैट x माइनस वाई क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस। थोड़ा और विस्तार करेंगे तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई आया हो जाएगा प्लस 3xy स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे इस रूप में। तो 64 है तो 4 का घन 64 होगा, और फिर a है तो 4a का क्यूब हो जाएगा, यानी 4 चौक के 16 चौको 64। अब ध्यान दीजिए, फिर माइनस लिखेंगे 27 है तो इसका होता है 3 का, और यह भी हो जाएगा इसका क्यूब हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर कितना है 4a का स्क्वायर इंटू वाई, वाई के जगह पर कितना है 3b। अब इसको चेक करेंगे कि क्या जितना यह दिया है वो आ रहा है कि नहीं 144। तो 4 चौक के 16 दिया 48 में आप क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, 8 3 24 को 4 8 से 2 4 3 12 13 14 144 आया कि नहीं। और a का स्क्वायर है, a स्क्वायर आया, और b है तो b आया। अब फिर क्या लिखेंगे प्लस है 3 है, x का मान कितना 4a है, y का मान कितना है 3b है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि यह 108 आया कि नहीं। 3 का वर्ग है 23 का 9, 4 3 12 12 9 108, 108 आ गया, a आ गया, b का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर। क्या मिला आपको, ये हल करने के बाद ये वाला पद आपको मिल गया। इतने का मान किसके आधार पर x माइनस वाई के आधार पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, इसमें कितना का क्या आपका आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि x की वैल्यू आपने क्या माना 4, तो क्या रख सकते हैं यहाँ x के जगह पर आप क्या रख सकते हैं 4a, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आप लिख सकते हैं 4a माइनस 3b इसका 4 यह आपका। अब इसका 5वां BQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4। अब बच्चों देखेंगे कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो कौन सी शर्त समीकरण यूज होगा। इसके पहले जो शर्त समीकरण आपने यूज किया था क्या x माइनस वाई इसका क्यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस। अब यह इसको थोड़ा विस्तार करेंगे तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा प्लस 3
एक्स वाई स्क्वायर। इसको अब हम इस रूप में बनाएंगे। यहाँ 27 पी है, यहाँ करेंगे 3p का क्यूब। कब 3 3 का 9 27 हो जाएगा। 216 ऊपर 1 है, 1 का घन आप 1 जानते हैं, लेकिन 216 का अगर आपको घन नहीं करने आता है तो पहले हम यहाँ साइड में क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 2 8 16, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से काटेंगे कितना हो गया आपका 9 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 3 हो गया, फिर 3 से काटेंगे 1 हो गया। यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा, यानी यह 2 हो गया और यह 3 हो गया, 3 गुना यह 6 का घन हो गया 216। तो क्या करेंगे, माइनस में लेंगे 1/6 और इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो 1 का घन करेंगे तो 1 होगा, 6 का घन करेंगे तो 216 होगा, माइनस यहाँ 3 दिया है 3 देंगे। अब यह x का मान और यह y का मान है, तो x का मान कितना है 3p और इसका स्क्वायर इंटू y का मान कितना है 1/6। फिर प्लस 3 इंटू x का मान 3p इंटू y का मान 1/6 इसका स्क्वायर। अब ये चेक करेंगे कितना तो हमने लिख दिया, तो क्या यह वाला पद आ रहा है कि यह तो इसका मान हो जाएगा, यह तो इसका मान हो जाएगा। क्या इसको हल करने पर -9/2 p स्क्वायर होगा कि नहीं, तो p का स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर होगा, लेकिन 9/2 होगा कि नहीं, तो 3 3 का 9 अगले 3 लिखेंगे क्या 3 गुणे 9 आया बटे 6 है, 3 गुना 6 अर्थात 9/2 क्या हो जाएगा p स्क्वायर वाला ऊपर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि क्या 1/4 आ रहा है कि नहीं, तो देख रहे हैं 3 3 का 9 है, अब बटे 1 का वर्ग 1 होगा, 6 का वर्ग 36 हो गया, तो क्या हो जाएगा 9 करने 9 4 36 p है, फिर p आ जाएगा 1/4 p आ जाएगा। इसका मतलब इसको हमने बनाया इस रूप में आया, तो इसको जब इस रूप में लाएंगे तो इस समीकरण के आधार पर इस समीकरण का यह कितने का मान है x माइनस वाई का होल क्यूब है, इसलिए हम क्या लिखेंगे x के यहाँ पर कितना है 3p है और फिर -1/6 है इसका यह। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भाग क्या कर रहा है, सत्यापित कीजिए कि x³ + y³ बराबर x + y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस xy प्लस y। अब बच्चों हम देखेंगे कि इसमें 2 सवाल दिए गए हैं और ये आपको दोनों सत्यापित करना है। तो पहले सवाल को हम सत्यापित करने जा रहे हैं। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो सर समीकरण आप जान रहे हैं लिखेंगे जी नोड है क्या x + y इसका होल क्यूब बराबर होता है x³ + y³ + 3xy इंटू x प्लस। इसको हम इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो x + y का होल क्यूब माइनस 3xy और यहाँ हो जाएगा x + y और इधर क्या बचेगा x³ + y। अब इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन x + y कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा x + y एक तो निकल गया है 3 घात है तो 2 घात माइनस यहाँ क्या बचेगा 3x
वाई या बराबर एक्स क्यू प्लस वाई, यह हो गया एक्स प्लस वाई। इसको तोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो पहले पद का वर्ग धन, दूसरे पद का वर्ग धन, 2 गुणे पहला पद इंटू दूसरा, उसके बाद -3xy दिया। ये किसका मान है? एक्स क्यू प्लस वाई का। अब बच्चों देख रहे हैं यह हो जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और देख रहे हैं यह 2xy में से 3xy घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा xy, और यह प्लस क्या है वाई स्क्वायर, यह बराबर एक्स क्यू प्लस वाई। यही तो आपको सत्यापित करना था कि एक्स क्यू प्लस वाई यहाँ आ गया। उसके बाद एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका दूसरा पार्ट दूसरा कह रहा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। सेम कंडीशन में उसी तरह से केवल उसमें प्लस था, इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे डी नोट है एक्स माइनस वाई इसका होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस। अब इस पद को हम क्या लाएंगे इधर लाएंगे तो क्या हो गया एक्स माइनस वाई इसका क्यूब माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या बराबर इधर क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है। यहाँ एक एक्स माइनस वाई निकल गया है तो एक्स माइनस वाई पर कितना घात बचेगा 2 घात बचेगा। यहाँ क्या बचेगा प्लस 3xy, यह बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई। यह हो गया एक्स माइनस वाई और यहाँ इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई आधन 3x, यह बराबर एक्स क्यूब माइनस, यह हो गया एक्स माइनस वाई और यहाँ देख रहे हैं क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy धन 3xy तो क्या हो जाएगा धन xy अधन वाई स्क्वायर, यह बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई। यह आपका सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपने कितने तक पढ़ा 9 तक पढ़ा, 10वां क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।